उत्तरकाशी में जो तथाकथित लव जिहाद का मुद्दा हिंदुवादी संगठनों ने उठाया है और लगातार जिस तरह से वहां मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कई शहरों में, उत्तराखंड के कई शहरों में मुसलमानों पर हमले किए गए हैं और उत्तरकाशी में तो मुसलमान बाकायदा अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों को लौट आए। जो मुसलमान वहां पर किराए के मकानों में रह रहे थे वो भी अपने मकानों को ताला लगाकर अपने पुश्तैनी गाँव में लौट आए, अपने पुश्तैनी घरों को लौट आए। अब इस मामले में मौलाना तौकीर रजा की एंट्री हुई है। उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे। मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि उनकी अपनी भी पार्टी थी, अपना संगठन था उनका, इत्तेहाद मिल्ली कौंसिल के नाम से। अब उन्होंने एंट्री ली है और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, उत्तराखंड की सरकार को, धामी सरकार को उत्तराखंड की चेतावनी दी है उन्होंने कि अगर उत्तराखंड में मुसलमानों को यूं ही प्रताड़ित किया जाता रहा और सरकार उन पर, उन्हें प्रताड़ित करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो वो मजबूरन उत्तराखंड में आएंगे, वहां पर एक बड़ी जनसभा करेंगे और फिर उसके बाद सरकार का घेराव करेंगे। ये कहा है मौलाना तौकीर रजा ने। उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहां जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो निशाना साधा है वो उन तथाकथित हिंदुवादी संगठनों पर साधा है जो धर्म का चोला ओढ़कर समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं और उनकी मुंह से निकलने वाले हर शब्द मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत को और बढ़ा जाते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि ये संगठन जो हैं, जो धर्म के नाम पर बने हुए हैं, ये हिंदुवादी संगठन, ये वास्तव में देशद्रोही हैं और ये मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। जितने हिंदुवादी संगठन है, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही है, हिंदू समाज का ज्यादा कर रही है। मौलाना तौकीर रजा की दलील थी कि इनका कहना है, इन संगठनों का कहना है कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम युवती से शादी करेगा उसे वो 2 लाख रुपए देंगे, रहने के लिए घर देंगे, नौकरी देंगे। तो ऐसे में अगर हिंदू लड़के ऐसे करने लगें तो फिर जो हिंदू बेटियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, उनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू युवतियां हैं, इन पर हक है हिंदू लड़कों का। मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, मकान का इंतजाम किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू समाज को उन जमातों से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे बच्चे जब मुसलमान लड़कियां लेकर आएंगे तो हमारे अपने घर की बेटियां जो है वो तो बैठी रह जाएंगी। उन बेटियों का अधिकार है उन हिंदू लड़कों पर जो शादी के योग्य हैं। तो ये हिंदुओं का नुकसान मुसलमानों का नुकसान नहीं है। बहरहाल इन सारी चीज़ों पर मौलाना तौकीर रजा ने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने साथ साथ में चेतावनी दी है उत्तराखंड की सरकार को। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैकड़ों वर्ष पुरानी मज़ारों को भी ध्वस्त कर दिया गया, कई सारी मज़ारें जिन पर बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद अब बात मुसलमानों के कारोबार पर आ गई है। हिंदुवादी संगठन लगातार उत्तराखंड में धर्म संसद लगा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 15 जून को हिंदुवादी संगठनों की धर्म संसद महापंचायत आयोजित थी, जिसे प्रशासन के दबाव में रद्द कर दिया गया और प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ में इस महापंचायत को होने नहीं दिया गया। प्रशासन फ्लैग मार्च निकालता रहा। पुरोला में ये पंचायत होनी थी। पुरोला वही जगह है जहां पर 2 हफ्ता पहले एक हिंदू युवती अपने एक हिंदू दोस्त के साथ में कहीं जा रही थी। उस हिंदू दोस्त के साथ में उसका एक मुस्लिम दोस्त भी था जिसका नाम उबैद था, लेकिन उन्हें वहाँ पे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मामला है। उसके बाद में, इस घटना के बाद से लगातार वहाँ के मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा और कहा गया कि ये लव जिहाद है। और देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है इस वजह से क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं, तीर्थ स्थान हैं और देवभूमि में ये लव जिहाद हम होने नहीं देंगे। शहर में उत्पात मचाया गया, मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर पथराव किया गया, उनकी दुकानों, जो बंद दुकानें थी उन पर जो बोर्ड लगे हुए थे उन बोर्ड को भी उखाड़कर फेंक दिया गया। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था और माना जा रहा था कि 15 जून को जो महापंचायत होने जा रही है इसमें भी
भड़काऊ बयानबाजी होगी जिससे राज्य का माहौल खराब हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और सख्ती के साथ में महापंचायत को होने नहीं दिया गया। अब इस पंचायत के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने भी ऐलान किया था कि हम 18 जून को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे और ये महापंचायत हम देहरादून में करेंगे। अब खबर आ रही है कि इस पंचायत को भी मुस्लिम संगठनों ने बातचीत करके, प्रशासन ने जब मुस्लिम संगठनों से बातचीत की उसके बाद में अपना इरादा बदल दिया है और वो महापंचायत अब नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जो मौलाना तौकीर रज़ा की इसमें एंट्री हुई है, इस एंट्री ने और उनके जो बयान हैं उन्होंने इस मामले को और तूल दे दिया है। अब देखना यह है कि उत्तराखंड सरकार मौलाना तौकीर रज़ा से कैसे निपटती है। क्या वो उन पर प्रतिबंध लगाए, उनके घर से निकलने को प्रतिबंध लगाएगी, उनकी नज़रबंद करेगी, या फिर वो राज्य में बिगड़ते हालात और जो सांप्रदायिक वैमनस्य फैल रहा है इस पर कंट्रोल करेगी। और जो फ्रिंज एलिमेंट जिन्हें भाजपा खुद कहती है, सत्ताधारी दल भाजपा कहती है कि फ्रिंज एलिमेंट राज्य में शरण पा रहे हैं और लगातार धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधे बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो उन पर काबू करेगी, उन पर एक्शन लेगी, ये वक्त बताएगा।